हमला होगा, कोई प्रोग्राम का आगाज होगा। बच्चे अभी स्टेज पर तशरीफ लाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उन तमाम बच्चों से कि जो बच्चे कोई प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तमाम बच्चे स्टेज पर तशरीफ ले आए। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां। बच्चों के लिए एक मर्तबा फिर से भरपूर तालियां। जो मैं कहना मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान की इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ लाने वाली मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, प्यारे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्ग और ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ लाने वाले मेहमानान को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ज़हीन तलबा और तलबात और इनकी रज़ाकार टीचर्स पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। एथेंस उर्दू स्कूल 2007 से मुसलसल फी सबिलिल्लाह रज़ा कराना अपनी मदद आपके तहत चलने के बावजूद वो बेशकीमत खिदमत सरंजाम दी जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। इसलिए मैं खास तौर पर ख़वातीन टीचर्स को दादे तहसीन पेश करती हूँ। मैं और ये तमाम तलबा तालिबात वो बेहतरीन तालिब हैं, जो वो खुशनसीब हैं जिन्हें बेहतरीन असातिज़ा फी सबिलिल्लाह मुयस्सर हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब यौम पाकिस्तान क्विज़ का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। तलबा तालिबात से गुजारिश है कि वो क्विज़ के क़वाइद ज़वाबित को ध्यान से सुन लें और नाज़रीन आपको भी आगाह करती चलूँ कि इस क्विज़ प्रोग्राम के 2 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में हर टीम से 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 10 नंबर होंगे और पहले राउंड में मशवरा करके जवाब दे सकते हैं, जबकि दूसरे राउंड में हर बच्चे से इनफरादी तौर पर 1 सवाल पूछा जाएगा और इसमें मशवरे की गुंजाइश नहीं होगी। क्या दोनों टीम्स तैयार हैं? बिस्मिल्लाह करके पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल टीम ब्लू से, और नाजरीन भरपूर तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। पहला सवाल करती हूँ टीम ब्लू से। हिंदुस्तान की तकसीम किस बुनियाद पर हुई? 2 कौमी नस्लिये की बुनियाद पर। 2 कौमी नस्लिये की बुनियाद पर जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम पिंक से। मार्च 1944 को तलबा से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया? हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी जिंदगी का सामने है। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम ब्लू से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ और किसने किया? 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इफ्तिताह किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इफ्तिताह किया। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम पिंक से। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब और कहाँ किए? 28 मई 1998 को चांदी की पहाड़ियों पर कामयाब एटमी धमाके किए। जवाब दुरुस्त हुआ। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों टीम्स की तैयारी जबरदस्त है। अब देखते हैं कौन सी सबकत ले जाती है। अगला सवाल टीम ब्लू से। करारदाद लाहौर किस शख्सियत ने पेश की? मौलवी फजलुल हक। मौलवी फजलुल हक। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम पिंक से। करारदाद मकासद की रूह से
इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इस करारदाद से सारे कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और इक़्तिदार उसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की इमानत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। टीम ब्लू, आपसे सवाल है, भारत ने कश्मीर पर कैसे कब्जा किया? भारत ने फौज कशी करके कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया। भारत ने फौज कशी करके कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया और अफसोस आज भी ये गासिबाना कब्जा जारी है। इसीलिए हम हर साल यौम यकजहती कश्मीर पर अपने हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल टीम पिंक से, मुसलमानों ने अलग वतन क्यों हासिल किया? ताकि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। अगला सवाल आसान है, कायदे आज़म कब और कहाँ पैदा हुए? 25 दिसंबर सन 1876 को कराची में पैदा हुए। 1876। जवाब दुरुस्त हुआ। जनाब, पहले राउंड का आखिरी सवाल है टीम पिंक से, फतह मक्का के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाते जाते थे? हक आ गया है और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। जवाब दुरुस्त हुआ। दोनों टीम्स बराबर जा रही हैं। अब दूसरे राउंड का आगाज करते हैं। हर बच्चे से इनफरादी तौर पर एक सवाल पूछा जाएगा। पहले टीम ब्लू के अबू ज़र से सवाल है, सिंध से किस रहनुमा ने 1940 की करारदाद मुकासद की हिमायत की? सर अब्दुल्ला हारून। सर अब्दुल्ला हारून। जवाब दुरुस्त हुआ। टीम पिंक की अबिहा से सवाल है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है? कराची। कराची। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम ब्लू के अबू हुरैरा से है, आसान है, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। इबादत के लिए। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम पिंक की इमाम से है, कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए के मुतालिक क्या फरमाया? दो कौमी नजरिए की बुनियाद उसी रोज पड़ गई थी जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। जवाब दुरुस्त हुआ। भरपूर तालियों से एंजॉय कीजिए, ये बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। अगला सवाल टीम ब्लू के इब्राहिम से है, बड़े सगीर में सबसे पहले दो कौमी नजरिए की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 1887 में दो कौमी नजरिए की इस्तेलाह इस्तेमाल की। क्या आपको आपके जवाब पर यकीन है? जी। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम पिंक की अलीजा से है, बड़े सगीर को तकसीम करने की राय पेश करने वाली दो शख्सियत कौन सी हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इलामा इकबाल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। अगला सवाल टीम ब्लू के उस्मान से है, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? इस्लामी नजरिया है। इस्लाम